पद कविता जिसकी कवयित्री है मीराबाई। संकेत था, पहले वाले पद का अर्थ बता दिया है, फिर दूसरा पद है उसका संकेत डाला हुआ है। पहले पद के शब्दार्थ हो गए और दूसरे पद के कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पे लिखे हैं। शब्द और अर्थ। ज्ञात मने परिजन, भेजिया मने भेजा, हाँसी मने हंसी, भई मने हुई या हो गई, कुल नासी मने कुल का नाश करने वाली। अब मैं पद भी पढ़ते जाऊंगी और उसकी व्याख्या भी बताते जाऊंगी। मीरा अपने लिए कह रही है क्योंकि मीरा का ही पद है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा नाच रही है और नाचते नाचते गा भी रही है, अर्थात भक्ति के जो पद लिख रही है, वह जो कविताएं आज हम संकलित की हुई कविताओं का अर्थ जानते हैं, वह उस समय अपने पैरों में घुंघरू बांध करके उनको गाती थी। जो उनके शिष्य लोग थे, उन्होंने उनकी गाई हुई कविताओं को संकलित कर लिया था। तो वह गा रही हैं, क्या गा रही हैं? मैं तो अपने नारायण की हो गई हूँ। नारायण अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ हम लोग जानते हैं, हमारे वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ही राम और कृष्ण का अवतार थे। इसलिए मीराबाई भी इन सब बातों को जानती है, इसलिए कह रही कि मैं तो अपने नारायण की हो गई। कैसे? बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हो गई, आप ही हो गई सांची, अर्थात निष्पक्ष रूप से हो गई। कोई मुझसे अब कितना भी कुछ कह दे, माया मोह मेरे ऊपर कोई फैला दे, तभी भी मैं उनकी बात को सच नहीं मानूंगी। लोग कहे मीरा भई बावरे, न्यात कहे कुलनासी। जो समाज के लोग हैं, ये सब लोग कहते हैं कि मीरा अब बावरी हो गई है, अर्थात पागल हो गई है। बावरी ऐसे हो गई है क्योंकि यह मेरे नारायण, मेरे गिरधर, मेरे गोपाल कह करके पैरों में घुंघरू बांध करके और संत जनों के साथ बैठ करके नाचने लग गई है। सांसारिक लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब मीरा को अपने कुल की मर्यादा का भी ख्याल नहीं है, तो इसीलिए वो कह रही है कि लोग यही कह रहे हैं, सामाजिक लोग। और जो मेरे परिजन हैं, न्यात मने परिजन, जो मेरे परिवार के लोग हैं, कुटुंबीजन हैं, वह कह रहे हैं, अरे यह तो हमारे कुल का नाश करने वाली हो गई है, इसने तो हमारे कुल की बदनामी कर दी है। विष का प्याला राणा भेजा, पीबत मीरा हाँसी। क्योंकि वह मेवाड़ की रानी थी। पति की मृत्यु के बाद जब राजमहल में मीरा का मन नहीं लगा, तो वहाँ के राणा ने, वहाँ के राजा ने उनके लिए जहर का एक प्याला भेज दिया। इसलिए क्योंकि वह संत जनों के बीच बैठ कर के श्री कृष्ण की भक्ति में नाचने लगी और गाने लगी, सांसारिक भावनाओं के विपरीत होकर, सांसारिक नियमों के विपरीत होकर। इसीलिए जो वहाँ के राजा थे, मेवाड़ के राजा, तो उन्होंने मीरा के लिए एक विष का प्याला भेजा और मीराबाई ने प्रसन्नता से हंसते हुए विष के प्याले को पी लिया। परंतु भगवान की ऐसी कृपा मीराबाई पर रही कि राणा जी द्वारा भेजे गए उस विष के प्याले से उन्हें कोई हानि नहीं हुई। यह है भक्ति, भक्ति का यह प्रताप है। इसीलिए मीरा घुंघरू बांधती है अपने पैरों में, वह भक्ति के वास्तविक प्रसाद को जानती है। इसीलिए वह संत जनों की टोली के साथ नाचते गाते रहती है। उसे समाज की इसीलिए कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसको अपनी भक्ति के, अपनी ईश्वर भक्ति के प्रेम के प्रमाण मिल रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो मीरा कह रही है कि मेरे तो गिरधर नागर भगवान हैं, जो मुझे इधर उधर न ढूंढ करके सहजता से मिल जाते हैं। उनके लिए मुझे कोई विशेष प्रकार की भक्ति नहीं करनी पड़ती है, बल्कि वह मुझे इन प्रेम की कविताओं में ही मिल जाते हैं। अब कविता का शिल्प सौंदर्य आप लोगों को समझना है। ये मैंने समझने के लिए सबसे पहले भाषा, कैसी भाषा में लिखा है। मूल रूप से कविता राजस्थानी भाषा में है और कविता की उपयोगिता को देखते हुए राजस्थानी भाषा के शब्द भी उन्होंने आए हैं।
नरोत्तम दास स्वामी ने मीरा मुक्तावली से इसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो भाषा कैसी है? तत्सम तद्भव भावों के अनुरूप हिंदी भाषा। फिर उसके बाद शैली, दूसरे नंबर पर आई शैली। यहाँ कवियत्री ने अपने लिए कह रखा है कि मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई सांची, यानी आत्मकथात्मक शैली अपने लिए कह रखा है। और कविता में प्रवाह भी बना हुआ है, कहीं भी कविता में रुकने की कोई बात नहीं आई है, तो प्रवाहमयी। रस तीसरा भक्ति रस है। आप लोग समझ सकते हैं कि भक्ति रस है, जो है श्री कृष्ण भगवान की आराधना करी है तो भक्ति रस हो गया। फिर चौथा आया अलंकार। पहले पद में रूपक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बैठी बैठी एक शब्द आया। वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। और यहाँ प्रेम रूपी बेल, तो यहाँ पर रूपक अलंकार। अन्योक्ति अलंकार अन्य के लिए कहा गया। यहाँ दूध की मथनियाँ कह रखा है। सब जानते हैं दूध मथ करके घी नहीं निकल पाता है, तो दही मथ करके घी निकलता है, तो अन्य के लिए कही गई अन्योक्ति हो गया। पुनरुक्ति मतलब शब्द एक है और दो बार प्रयुक्त हुआ है, उसका अर्थ भी एक जैसा है, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। फिर है छंद। छंद कविता का छंद पद है, वह उसमें लयबद्धता है, गेय है, तुकांत है, संगीतबद्ध भी इसको किया जा सकता है। और यहाँ भाव सौंदर्य भी इसमें आ जाएगा। छठा, कवियत्री इस कविता के माध्यम से कहना चाहती है कि भगवान नारायण, भगवान गिरधर, भगवान गोपाल ऐसे हैं जो सहजता से मिल जाते हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनकी भक्ति के लिए अधिक आडंबर नहीं करने हैं। वह सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। जो प्रेम से उनको बुलाएगा या जो प्रेम से उनका नाम लेगा, वह सहजता से उसके पास आ जाएंगे।